स्वतंत्रता के बाद भारतीय वायुसेना में पहली बार एक नई ऑपरेशनल ब्रांच क्रिएट हुई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडोफॉस। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स अनाउंसेस द क्रिएशन ऑफ वेपन सिस्टम ब्रांच, जो कि इंडियन एयरफोर्स की एक न्यू ऑपरेशनल ब्रांच है। एंड दिस विल ब्रिंग ऑल वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स ऑफ फोर्स अंडर वन रूफ। एक अम्ब्रेला सिस्टम के अंदर में सारे वेपन सिस्टम ऑपरेटर इसके अंडर में आ जाएंगे, जो कि है वेपन सिस्टम ब्रांच। हियर यू कैन सी, इसका एक फ़ायदा और ये रहेगा कि ये हमारे एक्सचेकर में इंडियन एयरफोर्स के 3,400 करोड़ रुपए की सेविंग होगी इससे। एंड दिस विल हैपन बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर ऑन फ्लाइंग ट्रेनिंग। ओके, तो 3,400 करोड़ मामूली रकम नहीं है। यस, इसके साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स ने अनवील की है एक न्यू डिजिटल कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म, जो कि रैंक एंड फाइल्स के अकॉर्डिंगली। हियर यू कैन सी दिस यूनिफॉर्म। एंड यस, दिस विल बी एसेंशियली बी फॉर मैनिंग ऑफ 4 स्पेशलाइज स्ट्रीम्स। कौन सी हैं वो 4 स्पेशलाइज स्ट्रीम, उस पर हम एक नज़र डालते हैं। लेट्स सी, दैट इज सरफेस टू surface missile, surface to air missiles, remotely piloted aircraft and weapon system, operator in twin and multi-crew aircraft. Okay, these are the 4 specialized stream. Okay, इस बार की जैसे कि इंडिया ने 90th एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया, कहाँ पे किया? चंडीगढ़ में किया। चंडीगढ़ में कहाँ? सुखना। ओके, तो यहाँ से आपको एक फैक्ट मिलता है कि वेयर इज़ द सुखना लेक लोकेटेड? इट्स इन चंडीगढ़। ओके, ठीक है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली एनसीआर, मतलब कि फर्स्ट टाइम बोथ द आर्मी एंड एयरफोर्स डे परेड्स आर मूविंग आउट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन। हमेशा दिल्ली में होती थी, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि आउटसाइड एनसीआर हो रहा है। और जैसे कि अभी डिक्लेयर भी किया गया है कि आर्मी डे परेड, जो कि 15 जनवरी 2023 में होने वाली है, वो कहाँ पे होगी? सदर्न कमांड एरिया में होगी। नोट करिएगा, इस बार दिल्ली में नहीं, सदर्न कमांड एरिया में हो रही। सदर्न कमांड कहाँ पे है पता होना चाहिए आप लोगों को। सदर्न कमांड, यस, इट्स इन पुणे। ओके, तो एक बार हम जल्दी से एक लुक डाल लेते हैं कमांड्स के ऊपर, कमांड एरियाज। हियर वेयर इज द नदर्न कमांड लोकेटेड? Northern Command of Indian Army is located in Udhampur. Okay. Eastern Command in Kolkata. Southern Command in Pune, जहाँ पे नेक्स्ट 15 जैन को इंडियन आर्मी परेड होने वाली है, दैट्स इन सदर्न कमांड। ओके, वेस्टर्न कमांड इज इन चंदी मंदिर। चंदी मंदिर नियर बाय चंडीगढ़, इट्स नियर बाय पंचकुला लोकेटेड चंदी मंदिर। ओके, सेंट्रल कमांड इज इन लखनऊ and one more command is there are total 7 and one more is in southern western command, that's in Jaipur, Rajasthan. ठीक है, और आर्मी ट्रेनिंग कमांड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, इट इज इन लोकेटेड इन शिमला। ओके, सॉरी फॉर द हॉन्डर्स हैंड राइटिंग। हेयर यू कैन सी कि कैसे ट्रेडिशन को तोड़ के इन अ ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन, इस बार वी डिसाइडेड टू कंडक्ट द एयरफोर्स डे परेड एट चंडीगढ़ दिस ईयर इन अ डिफरेंट लोकेशन अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स। जैसे कि हमारे एयर चीफ ने कहा ये बात को, इनका ये कहना था, टुडे इज़ एन ओकेजन टू रिन्यू आवर एलिजेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज प्रिजर्वर्स ऑफ द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी ऑफ द कंट्री, वी ओ इट टू आवर फ्यूचर जनरेशन। ओके, ठीक है, ये जो 2 वर्ड हैं इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि हमारे प्रियम्बल में ये दोनों वर्ड एडेड है। ठीक है, तो अब परेड में राजनाथ सिंह भी थे, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी भी थी। ये यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट रही हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी से रही हैं हमारी ये द्रौपदी मुर्मू जी। एंड सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट है, एंड सी इज़ फ्रॉम संथाल ट्राइब, माइंडेड। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ पे कहा कि द मेजर इवेंट इन न्यू दिल्ली शुड बी मूव्ड आउट टू द वेरियस प्लेसेस अक्रॉस द कंट्री to enable more people to witness and engage in them. और यहाँ पे ऐसे कंक्लूड करते हुए उन्होंने कहा कि इंट्रोडक्शन ऑफ एयर वॉरियर्स इनटू इंडियन एयर फोर्स
दो द अग्निपथ स्कीम के थ्रू जो भी एयर वॉरियर्स इंडियन एयरफोर्स में आए हैं, ये एक चैलेंज तो है हमारे लिए, लेकिन इससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ द इंडियाज यूथ एंड चैनलाइज इट टूवर्ड्स द सर्विस ऑफ द नेशन। इन्होंने ये कहा, और स्टेटिंग दैट इन दिसंबर दिस ईयर दे वुड बी इंडक्टिंग 3000 अग्निवीर वायु फॉर देयर इनिशियल ट्रेनिंग, and he said this number will only go up in the years to come to ensure the adequate staffing. And that's it. It was all about that Air Force deployed and the new weapon system branch that Indian Air Force announced. Okay, I hope you like the session, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.